आज का विषय एब्सोल्यूट सत्संग है और सत्संग करना मनुष्य जीवन का सार है। और ये सत्संग जो है हर व्यक्ति को की जानी चाहिए। सत्संग किसे कहा जाता है कि अच्छे इंसान की संगति, अच्छे इंसान के साथ बैठ करके वार्तालाप करना। तो अच्छा इंसान कौन होता है? जो राग द्वेष से मुक्त होता है, वह समभाव में रहता है और वह संत पुरुष होता है। वे मैं आज के उन बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो बहुत से ऐसे बाबा है जिन्होंने आज अध्यात्म को, धर्म को, अध्यात्म को आज जो है वह बहुत बदनाम किया है, क्योंकि वो वास्तव के अंदर सन्यासी नहीं है। संत के लिए कहा जाता है सदा दिवाली संत के, 12 महीने बसंत के। और संत वह होता है जो शांत होता है। संत कैसे कैसे होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हमारे कबीरदास जी हुए हैं वो बहुत पहुंचे हुए संत थे, लेकिन उनका बेटा जो कमाल था वो उनसे भी पहुंचा हुआ था। वो कैसे पहुंचा हुआ था कि इसका उदाहरण ये है कि कबीरदास जी के बकरी थी, तो बकरी को भोजन देने के लिए, घास लाने के लिए उन्होंने कमाल को कहा कि तुम जंगल में जाकर के और कुछ घास काट करके ले आओ। वो कमाल जो है वो लेकर के गया, जो उसको काटने का औजार लेकर के गया, और वो जाकर के जो है वो दूब जैसी घास थी, वो जूई काटने के लिए उसने कैंची उठाई हाथ के अंदर। तो वो पहुंचा हुआ व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था और वह एक बड़ा सन्यासी था। उसने देखा कि उनके अंदर वही आत्मा निवास कर रही है। उसको स्पंदन हुआ कि इस जो है घास के अंदर वही आत्मा की जो चेतना मुझे नजर आ रही है, करंट नजर आ रहा है जो मेरे भीतर है। यानी जो मैं हूं वही यही है, दूब है, मैं किसको काटूं? खड़ा खड़ा देखता रहा। आज हम उस अध्यात्म जगत की, उसी जगत की बात करेंगे। आपको इसीलिए उदाहरण दिया है। बहुत चिंतन किया उस पर कैंची चलाने के लिए, लेकिन वो नहीं चला सका। उसने कहा मैं कैंची किस पर चलाऊं? ये कैंची तो मेरे पर ही चलेगी। मैं किसको काट रहा हूं? मैं मेरे स्वयं को काटूंगा था। इस तरह तो आत्म मंथन करते करते वो घास को नहीं काट सका और शाम को घर आया और उसको जो है कबीरदास जी ने पूछा तुम घास लाए? तो उन्होंने कहा पिताजी मैं किसको काटूं? वो तो मेरी आत्मवत है, वो घास है, उसके अंदर मुझे मेरी आत्मा के दर्शन हुए, मेरे प्रभु के दर्शन हुए, उसको कैसे काट सकता हूं? तो कबीरदास जी ने उसको बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि कमाल, तू तो मेरे से भी बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो भाई और बहनों, अध्यात्म का आनंद लेने के लिए, हम सत्संग करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हमारे इस शरीर में, इस सृष्टि के अंदर मनुष्य जीवन में 2 तरह के जगत है। एक तो है बाहर का जगत और एक है हमारा भीतर का जगत है। वो भीतर का जगत है वो आध्यात्मिक जगत कहलाता है, जो आज हमारा विषय है। बाहरी जगत के अंदर हम सारा वार्तालाप करते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्तियां करते हैं, लेन देन करते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारा व्यवसाय होता है और हम उसके अंदर बाहरी दुनिया के अंदर घूमते हैं, फिरते हैं, गोते लगाते हैं और इस सृष्टि को निहारते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई और बहनों, दर्शकगण हैं, आज का जो विषय है वो अध्यात्म का आनंद है। वो इसीलिए वो अध्यात्म भीतर है। उस भीतर के जगत के ही गोते आपको लगाऊंगा। एक जो दोहा आता है, कस्तूरी जो होती है वो मृग की नाभि के अंदर होती है, लेकिन मृग जो है उस कस्तूरी की सुगंध को जो है वो सूंघ सूंघ करके इधर उधर वह घूमता फिरता है और वो उसको पाना चाहता है। ये उसका अज्ञान है। उसको ये ध्यान नहीं है कि ये जो कस्तूरी की महक आ रही है मेरी नाभि में ही है। बंधुओं, तो आज भी हम भ्रमित हैं क्योंकि हमारे में अज्ञान है। तो आज इस सत्संग के माध्यम में हम अज्ञान हटा करके हम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु किसको कहा जाता है? गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला,
गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उदाहरण देना चाहता हूं कि सघन अंधेरा है और उसमें एक छोटा सा दिया जला दिया जाता है तो वो सघन अंधेरा मिट जाता है, तिमिर मिट जाता है। तो उसी तरह दीपक जो है स्व पर प्रकाशक होता है। तो हमारे भीतर जिस अध्यात्म की बात कर रहे हैं वो भीतर हमारे जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, वह ज्ञान रूपी है। उसके पास में कोई अज्ञान नहीं है। तो उसकी पहचान करना सेल्फ रियलाइजेशन है, वो अध्यात्म का आनंद है। और वही आज के सत्संग का विषय है कि जब सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तो हमारे पास में कुछ भी करने को शेष नहीं रहता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम दुनिया को बहुत जानते हैं। हम क्या करते हैं कि अपनी गज से दूसरे को नापते हैं और दूसरे की गज से अपने को नापते हैं। ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा दृष्टिकोण। अपने दृष्टिकोण से दूसरे की व्याख्या करते हैं और अपने आप को हम दूसरे के दृष्टिकोण से व्याख्यायित करते हैं। ये अज्ञान है। ज्ञान कहता है कि अपने आप को पहचानो, जो स्वयं सत्य खोजो, अपना सच में से जा, मैतिंग भुए सुकप है। स्वयं सत्य खोजो और स्वयं सत्य खोजने के लिए अध्यात्म का आनंद लेना पड़ेगा, क्योंकि भीतर आनंद का खजाना है। हम प्राय देखते हैं कि बाहर हम इतना एंटरटेनमेंट करते हैं, इतना धन कमा लेते हैं, इतनी वस्तुओं, इतना लोगों से संपर्क कर लेते हैं और आखिर थक जाते हैं।